हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ XYZ में स्वागत है। तो दोस्तों, हमने अपने इस चैनल में जीके की सीरीज शुरू की है, तो आप हमारे साथ आइए और पढ़िए और आगे बढ़िए। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन और उनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक। हम इन आंदोलनों के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। तो पहला आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह। इसे नील का आंदोलन भी बोलते हैं। सत्याग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सत्य पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, 1916 के करीब अंग्रेज भारतीय किसानों से जबरन नील की खेती करवाता था, क्योंकि उसको नील की खेती के अंदर बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता था। ठीक है, नील की खेती, अफीम की खेती, इस टाइप की खेती करवाता था और उसके किसानों के ऊपर 42 तरह के कर भी डाल रखे थे, जिसके मजबूरन किसानों को नील की और अफीम की खेती मजबूरन करनी पड़ रही थी। इस दौरान चंपारण के एक संपन्न किसान हुआ करते थे, राजकुमार शुक्ल। तो उन्होंने नील की खेती और अफीम की खेती करने से मना कर दिया। तो उनको भी प्रताड़ित किया गया, उनको मारा गया, कोड़ों से मारा गया। इन चीज़ों से दुखी होकर राजकुमार शुक्ल जी बाल गंगाधर तिलक जी के पास गए। ठीक है, लखनऊ पहुँचे बाल गंगाधर तिलक जी के पास और उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी ने उनको सुजेशन दिया कि जाओ भाई, आप है ना गांधी जी के पास जाओ, वही आपकी इस मामले में सहायता कर सकते हैं। तो वो गांधी जी के पास गए। गांधी जी के पास जाने के बाद गांधी जी बहुत मिन्नतों के बाद माने और उन्होंने चंपारण की तरफ कूच किया। चंपारण पहुंच के उन्होंने सबसे पहले नील की खेती करवाना बंद करवाया। ठीक है, अखबारों में और मतलब बहुत चर्चा में रहा। तो उस दौरान पूरा 1 साल चलता रहा ये सब चीज़। उसके बाद 1917 में जाके अंग्रेज़ों ने गांधी जी के सामने घुटने टेके और नील सत्याग्रह सफल रहा। तो दोस्तों, अगला आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले से शुरू हुआ था। ये भी एक किसान आंदोलन ही था। इसमें किसानों के ऊपर जो कर लगाया जाता था अंग्रेजों द्वारा, उसके विरुद्ध ये सत्याग्रह चला था। अंग्रेजी सरकार क्या करती थी, किसानों को पहले तो खेती करने के लिए कर्ज दे देती थी और उसे वसूल करने के लिए उन पे अलग अलग प्रकार के कर लगा दिया करती थी। 1917 में जब गांधी जी को इस चीज़ का पता चला, तो वो इस आंदोलन में कूद पड़े और किसानों को इसके विरुद्ध आंदोलन करने की सलाह दी। भड़के हुए किसानों में बस फिर क्या था, ऐसी लहर चली कि आंदोलन चल निकला और किसानों के सामने अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े। तो दोस्तों, अगला है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ये 1918 में ईस्वी में चलाया गया था। ये क्यों चला था, किस किस के बीच में चला था? ये चला था मील मालिकों और मजदूरों के बीच में। ठीक है, अहमदाबाद जैसा कि आपको पता है गुजरात में स्थित है। यह 19वीं शताब्दी तक एक मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र बन चुका था। 1917 में यहाँ पर प्लेग नामक बीमारी फैली थी, जिसके कारण मजदूरों को यहाँ से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन इनके पलायन से बचने के लिए मील मालिकों ने इनको बोनस देना शुरू कर दिया था। लेकिन स्थिति कुछ ठीक हुई तो मील मालिकों ने बोनस देना फिर से बंद कर दिया। मजदूरों को ये मान्य नहीं था, तो मजदूरों ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि इसके जो बोनस जो है वो वेतन में बढ़ोतरी के रूप में लगाया जाए, जो कि ठीक भी था। बस इसी बात को लेकर मील मजदूरों और मालिकों में तनातनी चलती रही। फिर इस बात का अनुसुईया बेन साराभाई ने गांधी जी को ये पूरी बात बताई, तो गांधी जी इस मामले में कूद पड़े और उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कर दी। फिर क्या था, फिर तो मील मालिकों को घुटने टेकने ही थे और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन चल निकला। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। ठीक है, तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। प्रथम महायुद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की के ऊपर आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमण से मुसलमानों में असंतोष की प्रज्वला फैल गई थी। महायुद्ध समाप्ति के बाद भारत को भी रोलेट बिल, दमन चक्कर, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे घाव मिले थे, जिससे मुस्लिम वर्ग भी कहीं ना कहीं असंतोष की घूंट भरी रहा था। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ गांधी जी ने इसको आगे बढ़ाया। बस फिर क्या था, पत्थर पे पत्थर भेजे गए ब्रिटेन की महारानी को और आंदोलन चल पड़ा। फिर अंग्रेजों को खिलाफत कमेटी की जो भी शर्तें थी सभी माननी पड़ी। 1920 में यह आंदोलन सफल हो गया। तो दोस्तों, अगला है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ साथ ही चला था। तो आइए इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। यह आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में चला था। 1915 और 1918 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास जैसी नीति लागू कर दी थी। इसे रोलेट एक्ट भी कहते हैं। इसके विरोध में उत्तरी पश्चिमी भारत के कस्बों में स्कूल, दुकानें, बाजार सभी बंद कर दिए गए थे। पंजाब में विशेष रूप से ये कड़ा विरोध हुआ था।
गांधी जी को भी पंजाब जाते समय बीच में ही पकड़कर जेल में बंद कर दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, जिससे स्थिति और भी ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। फिर 1 अगस्त 1920 को कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू कर दिया। इसमें कहा गया कि स्कूल, कॉलेजों और न्यायालयों में न जाया जाए, अंग्रेजों को कर भी न दिया जाए। गांधी जी ने किसी भी प्रकार का सहयोग देने से मना कर दिया। कहा कि असहयोग आंदोलन का सही से पालन हुआ तो 1 वर्ष के भीतर आज़ादी मिल जाएगी। यह आंदोलन बहुत ही जोरों शोरों से चलने लगा। फिर 4 फरवरी 1922 में चौरा चौरी की एक घटना हुई, जिसमें आंदोलनकारियों ने अंग्रेजी पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको मारा और बहुत सारे थाने आदि जला दिए। इस घटना से प्रभावित होकर गांधी जी ने आंदोलन को रोकना पड़ा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अहिंसा से चलाना चाहा था, परंतु चोरी चोरा की हिंसा से उन्होंने यह बंद कर दिया और बोला, आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत को भी सहने के लिए तैयार हूँ। तो ये कुछ हम मान सकते हैं कि असहयोग आंदोलन यहाँ पर जाकर थोड़ा धीमा पड़ गया था और यहाँ पर जाकर थोड़ा असफल हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला है नमक आंदोलन। नमक आंदोलन 1930 में हुआ था। चलो आइए इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह, नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। यह एक बहुत बड़ा अहिंसक सविनय अवज्ञा कार्य भी था। 24 दिवसीय यह सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रकट किया गया था। इस मार्च का एक अन्य कारण ये था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक मजबूत बेस की बहुत ही जरूरत थी, आवश्यकता थी, जो अधिक से अधिक लोगों को जुटा सके। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से मार्च शुरू किया और दांडी तक लेके गए। दांडी जो नवसारी भी कहलाता है, उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था और लाखों भारतीयों तक सविनय अवज्ञा आंदोलन का संदेश पहुंचाया था। समाचार पत्र और प्रेस आदि ने भी भरपूर साथ दिया था उस समय, जिससे धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत चरमराने लगी थी और नमक आंदोलन सफल हुआ था। तो दोस्तों अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 ईस्वी में हुआ था। तो आइए इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह आंदोलन भारत से ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए चलाया था। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस की समिति में यह शुरू किया गया था। यह एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ा था। 8 अगस्त 1942 की शाम इस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया। इसमें बहुत ही ज़्यादा जनमत शामिल था, प्रेस शामिल थी, ठीक है, और इसमें सभी प्रकार के धर्म शामिल थे और यह एक अहिंसात्मक आंदोलन था। इस आंदोलन में काफ़ी सख्त रवैया अपनाया गया था, तो इसकी सफलता की संभावना भी बढ़ गई थी। तो यह बहुत ही सफल आंदोलन माना जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलन। तो हम इनको याद कैसे कर रखेंगे? याद रखने की ट्रिक क्या है? वैसे तो आपको मुझे लगता है सभी आंदोलन पढ़ाते समय ही याद हो गए होंगे, लेकिन हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं। ओके दोस्तों, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? गांधी चंपारण से खेड़ा गए थे तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग आंदोलन कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप एक बार इसको याद कर लीजिएगा। और आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल में मैथ की वीडियोस भी हैं दोस्तों, तो आपको अगर मैथ की वीडियोस देखनी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।